नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका मेरा गांव मेरी खबर में। और ताल्लुकात करवाएंगे उन खबरों से जिनसे आप ताल्लुक रखते हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर संभल पुलिस ने अपनी कमर जो है वो कस ली है। एक महीने में 200 अपराधियों को यहां पर किया गया बदर। आपको बता दें पिछले 24 घंटे में 11 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, तो वहीं सभी अपराधियों को जेल भेजा गया है। अपराधियों के खिलाफ चेकिंग अभियान लगातार पुलिस चला रही है। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि जौनपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर जिलाधिकारी और एसपी ने प्रत्याशियों और ग्रामीणों के साथ बैठक की है। बैठक में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने निर्देश दिया कि चुनाव प्रचार के दौरान कोविड-19 के नियमों का पालन किसी भी हाल में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दूसरे प्रदेशों से आने वाले व्यक्तियों को 7 दिन क्वारंटीन रहना होगा। किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर निगरानी समिति को सूचना देनी होगी। तो वहीं पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर ने कहा कि गांव से बाहर से आने वाले व्यक्तियों की सूचना तत्काल दें। साथ ही अपराधी प्रकृति के व्यक्तियों को अपने घर में संरक्षण देने से बचें। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने सभी को आश्वस्त किया कि ईमानदारी और निष्पक्षता से चुनाव संपन्न करवाया जाएगा। गाजीपुर पंचायत चुनाव के मद्देनजर डीएम की कार्रवाई। आपको बता दें कि डीएम ने रद्द किए 6 शस्त्र लाइसेंस। गुंडा एक्ट के तहत 36 लोग जुला बदर किए गए हैं, तो सितंबर 2020 से अब तक 223 लोग निरुद्ध किए गए। उत्तर प्रदेश में इन दिनों पंचायत चुनाव को लेकर शासन प्रशासन सख्त नजर आ रहा है, जिसको लेकर तमाम बड़े अधिकारी लगातार बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रही हैं। इसी कड़ी में जिलाधिकारी एमपी सिंह ने सभी ब्लॉक और तहसील के अधिकारियों के साथ बैठक की। दरअसल बैठक में कई जगह मतदान स्थलों को लेकर आरोप प्रत्यारोप की बात हुई है, तो कई मतदान स्थलों को आबादी से दूर बनाने का आरोप लगाया गया। इसी को लेकर जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम के साथ बैठक कर आरोप प्रत्यारोप को निपटाने का काम किया। इस दौरान डीएम एमपी सिंह ने कहा कि पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है और जनपद में 17 और 18 अप्रैल को नामांकन होना है। ऐसे में 29 अप्रैल को मतदान की तैयारियों को लेकर यह बैठक की गई है। इस बैठक में मतदान स्थलों को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। स्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर शामली जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। एसपी शामली सुकृति माधव ने निर्देशन के शामली पुलिस ने 13,000 से अधिक लोगों पर 107/16 की कार्रवाई की है और वहीं अब तक 100 से ज्यादा लोगों को अवैध शराब और अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। वहीं आपराधिक इतिहास वाले प्रत्याशियों को भी चिन्हित किया जा रहा है। जल्दी ही उनके विरोध भी शामली पुलिस प्रशासन बड़ी कार्रवाई करेगा। प्लस का वैक्सीनेशन हो सकता है, अखबारों में भी आया। कानपुर देहात खेत में पड़ा मिला अधेड़ का शव के गले में बंधा था गमछा। आपको बता दें कि 4 दिन पहले का बताया जा रहा है। शव 1 अप्रैल को दिल्ली जाने की बात कहकर मृतक दिल्ली में प्राइवेट गाड़ी चलाता था और मृतक शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस अब जांच पड़ताल में जुट गई है। राजपुर थाना क्षेत्र के रमऊ गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है।
मिर्जापुर के हलिया वन्य क्षेत्र में भीषण आग लग गई है, जिसकी चपेट में आने से लगभग 15 किलोमीटर का इलाका प्रभावित हुआ है। आग की वजह से जिला प्रशासन ने वन क्षेत्र के आसपास के गांव वालों को भी अलर्ट किया है। वन क्षेत्र में पिछले 4 दिनों से आग लगी हुई है। खबरों की माने तो तुलसी के सूखे पौधे के कारण आग तेजी से फैल रही है। जिला प्रशासन की ओर से आग पर काबू पाने के लिए एनडीआरएफ के जवान तैनात किए गए हैं। एनडीआरएफ की 25 सदस्यीय टीम आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। इसके अलावा वन विभाग की टीम के लगभग 50 कर्मचारियों की टीम भी फायर ब्रिगेड और जेसीबी के साथ लगाई गई है। गांवों तक आग नहीं पहुंचे इसलिए जमीनों की खुदाई की जा रही है। तो वहीं मामले में जिला प्रशासन का कहना है कि लगभग आग पर काबू पा लिया गया है। आगे बढ़ेंगे खबर हरदोई से। आपको बता दें कि एम्बुलेंस में यहां पर भयंकर आग लगी और आग लगने से हड़कंप मच गया। और आपको बता दें कि आग लगने से जलकर खाक हुई एम्बुलेंस। मरीज लेकर जा रही थी एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड ने कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और फिलहाल किसी तरह के हताहत होने के किसी की खबर नहीं है। तो इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से ये एम्बुलेंस धू-धू कर जल उठी और राख में तब्दील हो गई। बलरामपुर से होकर बहने वाली राप्ती नदी में नहाने गए 3 बच्चे लापता हो गए हैं। बच्चों के बह जाने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के साथ एसडीआरएफ की टीम भी बच्चों की तलाश में जुटी हुई है। हालांकि 24 घंटे बीतने के बाद भी बच्चों का कुछ भी पता नहीं चल सका है। मामला कोतवाली उतरौला क्षेत्र के श्रृंगर जोत घाट का है, जहां पर महुआधानी गांव के 7 बच्चे राप्ती नदी में नहाने गए थे। इनमें से 3 बच्चे नहाते वक्त गहरे पानी में जा पहुंचे और डूब गए। तो वहीं पुलिस प्रशासन ने पड़ोसी जिले सिद्धार्थनगर में बच्चों के लापता होने और सीमा से सटे राप्ती नदी किनारे वाले इलाकों में अलर्ट भी जारी किया है। बदायूं में लोगों की लापरवाही की वजह से कोरोना वायरस के केसों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जिला अस्पताल के एक आई सर्जन कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही जिले में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 171 पर पहुंच चुकी है और सीएमओ ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए आई सर्जन को होम क्वारंटीन किया गया है और आई वार्ड को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है और 48 घंटे के लिए वार्ड को बंद भी कर दिया गया है। सीएमओ ने बताया कि आई वार्ड में तैनात अन्य कर्मचारियों का भी कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा ताकि संक्रमण और भी अधिक न फैले। एक्टिव केस हैं और डॉक्टर पीयूष मोहन हैं जो आई सर्जन हैं जिला अस्पताल में, वो भी पॉजिटिव आए हैं और वो होम क्वारंटाइन में हैं इस टाइम। तो उसमें जो है 48 घंटे के लिए जो है अस्पताल बंद है और उसमें फिर भी सैनिटाइजेशन एक बार और कराया जाए, क्योंकि वहाँ आंखों के ऑपरेशन चलते हैं और उसके बाद ही ओटी को खोला जाए। कोरोना का कहर लगातार जारी है। एक दिन में देश में 1 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं, लेकिन गाजियाबाद में लोग कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। मेट्रो स्टेशन के आसपास और व्यस्त इलाकों में भी लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। मास्क न लगाने वालों के बहाने इतने बड़े हैं कि उन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आप भी सुनिए लोगों के बहाने और किस तरीके से लोग बता रहे हैं कि उन्होंने मास्क क्यों नहीं पहना। कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई थी उन्हें अब गाजियाबाद में और ज़्यादा सख्ती से मनवाया जा रहा है। कल गाजियाबाद के डीएम ने नई एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें ये कहा है कि मास्क नहीं पहनने वालों का अब चालान भी किया जाए और साथ ही साथ टोकन सिस्टम भी जो है वो शुरू कर दिया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है उनमें अगर क्षमता से ज़्यादा भीड़ हो रही है तो क्षमता से अधिक लोगों को एंटर नहीं करने दिया जाए। हम गाजियाबाद में ही मौजूद हैं, मोहन नगर इलाका है और रियलिटी चेक कर रहे हैं कि कौन लोग कोरोना प्रोटोकॉल मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। और रोड में अभी भी आप देखेंगे तो इस तरह के जो लोग हैं वो नज़र आ जाएंगे जो मास्क नहीं पहन रहे हैं और जाहिर है ऐसे ही लोग जो मुश्किल है उसको बढ़ा रहे हैं। और जो लोग मास्क पहन भी रहे हैं तो उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो महज फॉर्मेलिटी के लिए मास्क पहन रहे हैं। हालांकि देखिए यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है और ये मोहन नगर काफ़ी जो व्यस्त इलाका है वो है, भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो हमने यही सोचा कि यहाँ से क्यों ना रियलिटी चेक करें। सामने एक मॉल है और व्यावसायिक प्रतिष्ठान मॉल रेस्टोरेंट में ये कहा गया है कि अब जो लोग आएंगे वो क्षमता से अधिक वहाँ प्रवेश नहीं कर पाएंगे, उनको टोकन मिलेगा और जब उनका नंबर आएगा टोकन के हिसाब से वो जाएंगे। अब देखिए बस से उतरने वाले लोग भी जो हैं
वो इस तरह से नहीं लगा रहे। भाई साहब मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ? लगाया भाई। मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ? लगाने के लिए होता है ना। ये बस में निकाल दिया था। चलिए उन्होंने गलती मान ली, वो कह रहे हैं कि लगा रहे हैं। हालांकि देखिए जेब में रखने के लिए मास्क नहीं है। हम यही कहेंगे कि आप अगर जेब में मास्क रख के घूम रहे हैं तो आप जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, क्योंकि आपको मास्क पहनना है। भाई साहब मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ? ये अभी गन्ने का जूस पी रहा था। अच्छा, तो गन्ने का जूस पी रहे थे, उनका कहना है इसलिए मास्क नहीं लगाया। अब इसे बहाना कहें या क्या कहें वो बड़ा सवाल है। देखिए ये ऑटो है, इसमें 3 लोग बैठे हुए हैं और तीनों ने मास्क नहीं लगाया हुआ है। और आप इससे समझ सकते हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती के बावजूद जो लोग हैं, कुछ लोग हैं, पालन नहीं कर रहे हैं। मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क कहाँ है मास्क? है पकड़ में। जेब में रखने के लिए नहीं होता है ना, जेब में रखने के लिए नहीं होता है। नहीं, अब पता है आपको चालान भी हो रहा है। लगाएंगे आगे से? आग लगाएंगे। आगे से लगाएंगे। और मैं लोगों को देखिए कोशिश जितनी ज़्यादा कर पाऊँ आपको उन लोगों से मिलवाते चलें जो गैर जिम्मेदार हैं। अब वो जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहे ये तो खैर उनसे ही पूछना बनता है। लेकिन भाई तो मास्क क्यों नहीं लगाया? देखिए जवाब नहीं है। और मास्क क्यों नहीं लगाया? लगा रहे, रूमाल बांध रहे। मास्क क्यों नहीं लगाया? निकाल के लगा रहे हैं। लगा रहे हैं। और एक ऑटो वाला है, मास्क क्यों नहीं लगाया? जी मास्क गिर गया अभी। ऐसे कैसे गिर गया? लगाना तो जरूरी है। अरे पुलिस वाला आ गया था जब। तो पुलिस वाले ने रोका नहीं आपको? तो देखिए इनका कहना है कि पुलिस वालों ने नहीं लगा। बताइए बताइए बताइए। आप यहाँ पर मास्क देख रहे हैं, सारे बंगाल में इतनी रैलियां चल रही हैं, उसका क्या? आप वहाँ पर भी देखिए जाके लाखों लाखों की जनसंख्या, सारे नेता लेके घूम रहे हैं इधर से उधर। अभी हमने बैग में रखा हुआ है, देखिए अभी लगाएंगे सुनिए, तुरंत। आप बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो आपकी बात है, लेकिन हमारा मकसद भी किसी की गलती उजागर करना नहीं है। लेकिन देखिए सार्वजनिक जगह है, लगाना चाहिए ये हम हमको लगाना चाहिए। अभी तुरंत बस बैग से निकाल के लगा ही रहे हैं। जी आप बताइए। उस पर जो लिए बैठे हैं वही लोग फॉलो नहीं करेंगे रूल को, तो आम जनता कैसे फॉलो? देखिए उनकी हम भी नहीं कह सकते, लेकिन हमें और आपको लगाना है। हम सिर्फ इतना जानना है। हम और आप तो लगा रहे हैं, लेकिन आम जनता पर लागू होता है, देश के बड़े लोगों पर लागू नहीं हो सकता। तो देखिए आम लोगों का ये अपना वक्तव्य है, उनका क्या कहना है वो आप यहाँ सुन सकते हैं। और हम ये भी नहीं कह रहे कि हम किसी की गलती उजागर कर रहे हैं, और हम ये भी नहीं कह रहे कि सभी लोग मास्क नहीं लगा रहे। लेकिन जो लोग नहीं लगा रहे वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, और उनसे जिम्मेदारी का पालन करवाना हमारे आपके सबके लिए ज़रूरी है। देखिए बात करते करते मैं मेट्रो स्टेशन पर आ गया। अब अगर मेट्रो स्टेशन पर भी यही हाल मिलेगा, भाई साहब मास्क क्यों नहीं लगवाया हुआ? मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ? सॉरी सर, जेब में मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ? देखिए ये देखिए जवाब नहीं है, और लोग जवाब से बचते हैं। कुछ लोग अपनी अपनी दलीलें रखते हैं। हमने आपको कई बहाने सुनवाए और देखा। भाई साहब सुनिए, आपने मास्क लगाया हुआ है, आपने जिम्मेदारी निभाई है। कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं लगा रहे, क्या कहेंगे ऐसे लोगों के बारे में? यार उनको, उनकी गलती है, यदि वो नहीं लगा रहे हैं तो उनको तो लगाना चाहिए। तो देखिए जो लोग लगा रहे हैं हमने उनसे भी बात करवाई और उनको भी आपको सुनवाया, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हमने कोशिश की कि वो मास्क ज़रूर लगाएं, और जो लोग मास्क लगाए मिलते हैं वो ज़रूर पालन करते हैं। मास्क क्यों नहीं लगाया? सर मैं तो अभी उतरा, लेना है मुझे, तो मेरे पास चादर है ऊपर में। तो लगा लीजिए, वो जेब में रखने के लिए नहीं। नहीं बस में से उतरा ना, मैं अभी कॉल कर रहा हूँ भैया के पास में। चलिए देखिए, ये फिर हम वही कहेंगे कि हमारा मकसद किसी को उसकी गलती का एहसास करवाना नहीं है। लेकिन जब मेट्रो स्टेशन जैसी जगह होगी या फिर ऐसी सार्वजनिक जगह होगी वहाँ पर मास्क नहीं लगेगा तो न सिर्फ उस शख्स के लिए परेशानी बढ़ेगी, बल्कि उसके आसपास इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी परेशानी बढ़ेगी। और फिर कहीं ना कहीं वो लोग खुद ही कोरोना को दावत दे रहे हैं, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। सख्ती के बावजूद ये हाल है, तो आप समझ सकते हैं कि जो बीते दिन गए उसमें क्या हाल रहा होगा। गाजियाबाद में कैमरामैन नितिन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि देश में बढ़ते कोरोना के बावजूद एनसीआर में कुछ लोग ऐसे हैं जो गैर जिम्मेदार हैं। ये लोग अभी भी मास्क नहीं लगा रहे हैं, कोरोना के नियमों का पालन भी नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना का नियमों का पालन न करने वाले ऐसे लोग जो गाजियाबाद जिलाधिकारी ने चालान की कार्रवाई करने के भी आदेश दिए हैं, लेकिन इन्हें किसी का भी डर नहीं है। गाजियाबाद के मोहन नगर इलाके में ऐसे ही कई गैर जिम्मेदार लोग नजर आए। इन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ था, लेकिन जब ये गैर जिम्मेदार लोग कैमरे में कैद हुए तो बहाने बनाने लगे। किसी ने बताया कि मास्क घर भूल आया, तो किसी ने कहा कि लगाना ही भूल गया था। कई तो ऐसे मिले जिनकी जेब में ही मास्क रखा हुआ था, लेकिन उन्होंने लगाया नहीं था। वहीं कहने पर कहने लगे कि गर्मी लगती है इसलिए मास्क नहीं लगाया।
गाजियाबाद देश में कोरोना का कहर आपको बता दें कि लगातार जारी है। इसी के साथ साथ आम जनता जो है वो लगातार गैर जिम्मेदार बनी हुई है और लगातार बिना मास्क लगाए घूम रही है और पूछने पर कहती है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं। मैं तो खुद ही मास्क वगैरह सब सैनिटाइजर लेने जा रही हूँ। गर्मी हो रही थी, क्या करें? मालूम मास्क भूल गए थे, भूल गए। एक था टूट गया वो फीता, खरीद लेंगे। अभी तो उतरे हैं तुरंत अभी, बस ये तो बहाने वाली बात हुई ना। नहीं, अभी तुरंत खरीद लेंगे ना यहीं पे। अरे रूमाल था, ध्यान नहीं रहा था, अभी ले लूंगा मास्क में। मास्क क्यों नहीं लगाए थे आप? है रूमाल आगे से लगाएंगे? हाँ जी। आगे से लगाएंगे ना? आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें खबर बुलंदशहर से। बुलंदशहर में शराबियों का तांडव लगातार देखने को मिल रहा है। शराब पीने से रोकने पर बीच सड़क हंगामा किया तो वहीं महिला कल्याण अधिकारी के साथ शराबियों ने भी अभद्रता की है। बीच बचाव में पहुंची महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया और पीड़ित महिला अधिकारी ने थाने में शिकायत की है। न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही महिला अधिकारी एसएसपी से उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है। थाना कोतवाली इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से शराबियों का जो कहर है वो साफ तौर पर यहां दिख रहा है। आगे बढ़ेंगे खबर शाहजहांपुर से। आपको बता दें कि शाहजहांपुर में पुलिस ने कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान चलाया है। पुलिस ने पिछले 24 घंटे में कच्ची शराब बनाने वाले 144 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों के पास से लगभग 2000 लीटर कच्ची शराब और 15,000 लीटर लहन जो है वो बरामद किया गया है। इसके अलावा 26 भट्टियों को भी पुलिस के द्वारा नष्ट किया गया है। फिलहाल पुलिस अभियान लगातार जारी रखने की बात कह रही है। मेरठ के सदर बाजार थाना इलाके में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट हो गई, जिसके बाद छात्रों का एक गुट अपनी स्कूटी मौके पर छोड़कर अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला, जिसके चलते दूसरे गुट ने स्कूटी में आग लगा दी और मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर हमलावर आरोपी छात्र वहां से फरार हो गए। जब तक पुलिस स्कूटी की आग बुझा पाती जब तक स्कूटी जलकर खाक हो चुकी थी। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया है और फिलहाल पुलिस ने जली हुई स्कूटी को अपने कब्जे में ले लिया है और थाने भिजवा दिया है और पुलिस अब लगातार आरोपी को तलाश में जुट गई है। अयोध्या के वीर सपूत राजकुमार यादव बीजापुर सुकमा में नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में शहीद हो गए हैं। ये वीर सपूत राजकुमार यादव कोबरा 210 के कमांडो थे, जो माओवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के अभियान में कोबरा कमांडो टीम में थे। कोबरा कमांडो राजकुमार यादव की शहादत की खबर के बाद से अयोध्या और उनके परिवार में शोक की लहर है। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा और एसएसपी शैलेश पांडे ने शहीद के परिवार से मुलाकात कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश दिया। डीएम ने बताया कि सीएम ने शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी और शहीद के नाम पर उनके मोहल्ले में रोड किए जाने की घोषणा की है। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।